Good morning all of you. Last period we will see about the atom size, atom का साइज किस तरह होता है, वैलेंसी कैसे होती है, हमने देखा। अभी हमें देखनी है केमिकल सिंबल्स, उसका मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमने देखा कि उसका मास जो है उसके रेडियस पे डिपेंड होता है, नहीं उसका साइज जो है वो एटम के रेडियस पे डिपेंड होता है। मास जो होता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे डिपेंड होता है ना। नेक्स्ट इज द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल्स किस तरह फाइंड आउट होते हैं, आपको पता है ना कुछ केमिकल सिंबल्स के बारे में? कौन से? जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को H से डिनोटेड किया जाता है ना। ऑक्सीजन को O2, कार्बन को C, कैल्शियम को Cl। तो ये जो उसके केमिकल सिंबल्स है ये किस तरह आए, कहाँ से आए, ये सब हमें देखना है। देखिए, हाउ इज एन एलिमेंट इंडिकेट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को किस तरह इंडिकेट करते हैं, किस तरह? बाय सिंबल, सिंबल से इंडिकेट करते हैं। राइट द टू सिंबल्स इन द एलिमेंट डू यू नो। हमें पता रहने वाले कोई भी दो सिंबल्स, आपको अभी मैंने इतने सारे बताए है ना, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह। राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसके आपको सिंबल बताने हैं। एंटीनोमी, एंटीनोमी आयरन, आयरन का क्या है? Fe। गोल्ड का क्या है Ag। सिल्वर का क्या है? सिल्वर का क्या है? Hg, है ना। मर्क्यूरी का Hg है। लीड का क्या है? लीड का Pb, यस। सोडियम का Na। इस तरह ये जो अलग अलग जो है इसके अलग अलग सिंबल्स हैं, आपको लास्ट ईयर मैंने दिए थे, चार्ट ही दिया था, उसमें से फाइंड आउट करना है और लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है डेल्टन यूज अ सर्टन साइंस रिप्रेजेंटेड एलिमेंट। डेल्टन ने कुछ साइंस बनाए हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक साइन, जैसे कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक डॉट, एक सर्कल एंड डॉट ऐसा रिप्रेजेंट किया था हाइड्रोजन को उन्होंने। ओके, ये हो गया हाइड्रोजन। कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए C और ये सर्कल प्रॉपर था, मेरा प्रॉपर नहीं है, ये हो गया कार्बन। ओके, फॉर कॉपर, हाँ ये कॉपर का है, ओनली सिंगल C जो है वो कार्बन का है। डेल्टन यूज अ सर्टेन साइन रिप्रेजेंटेड द एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल dot for hydrogen, C for copper. Today we use the symbol determined by the IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पुणे एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऐसे सिंबल से अगर हमने हाइड्रोजन को काउंट किया तो अगर हमें HCl लिखना है तो ये डॉट देना पड़ेगा, ये सर्कल निकालना पड़ेगा और Cl का जो भी है रिप्रेजेंटेशन वो साइन देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल ये था कमिटी थी, उन्होंने एक नया नामकरण का सिस्टम निकाला, दैट इज द IUPAC। इसमें उन्होंने उनके ऑफिशियली नाम रखे अलग अलग। देयर आर ऑफिशियल नेम एंड सिंबल्स आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने जो डिनोटेड किया, उन्होंने जो बताया वही नेम्स जो है वही सिंबल्स जो है पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अभी द करंट मेथड ऑफ चूजिंग chemical symbol is based on the method invented by Berzelius। the current आजकल जो केमिकल सिंबल हम यूज कर रहे हैं वो ब्राजीलियस मतलब ब्राजील जो साइंटिस्ट थे ब्राजील के, उन्होंने फाइंड आउट किए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज आइदर द फर्स्ट लेटर ऑफ और द फर्स्ट एंड सेकेंड स्पेसिफिक लेटर ऑफ द नेम। भी उसके जो नाम रखे, एक तो वो कैसे रखे हैं, उसके फर्स्ट, जैसे कि कार्बन का फर्स्ट लेटर क्या है? C, है ना। तो इसलिए कार्बन का जो सिंबल है वो C है। लेकिन आपने कॉपर देखा होगा, है ना, कॉपर का भी C होना चाहिए था, लेकिन दो C से स्टार्ट नहीं हो सकते, इसलिए उसका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों लेटर लिए CU, समझा ना। तो इसी तरह उन्होंने लिया है। Of these two letters, the first is capital and second one is the small। इसमें फर्स्ट कैपिटल और दूसरा क्या है? स्मॉल। जैसे कि मैंने भी बताया कार्बन क्या है? C, क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर क्या है? C है।
लेकिन कॉपर का क्या है फिर Cu। कोबाल्ट क्या है CO, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल, इस तरह लिखना होता है। ओके, द नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। Molecules of element and compound means atom of the some elements such as the helium, neon have an independent existence. It means that these elements are in a nanoatomic molecular states. Atom of the some element, जैसे कि कुछ elements है उसके atom जो है, जैसे कि helium, neon। आपको पता है helium and neon क्या है? मैंने आपको इसके लास्ट ईयर में बताया था। Helium and neon is the noble gases। इसे क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। Why they are called as the noble gases? क्यों कहते हैं इसको नोबल गैस? बिकॉज उसमें कोई भी बैलेंस, उसकी बैलेंस क्या होती है? जीरो होती है, उसमें बैलेंस ही नहीं होती, वो पूरी तरह इनर्ट गैस भी कहते हैं इनको। ये इंडिपेंडेंट गैस है, कोई भी किसी भी अदर एटम के साथ, ये अदर एलिमेंट के साथ ज्वाइन नहीं होती। Some atom of the elements such as the helium and neon have an independent existence। शुरुआत से ही वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, बिकॉज दिस इज द नोबल गैस। इट मीन्स दैट दिस एलिमेंट आर मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल, इसलिए वो किस में होते हैं? मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल। मोनो मतलब सेपरेट, सिंगल वन होते हैं। समटाइम्स टू और मोर एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट। कभी कभी दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, है ना, कंबाइन हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन HCl, दोनों हाइड्रोजन अलग Cl अलग, दोनों एक दूसरे के अटैच होते हैं। कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं। सच एलिमेंट आर इन द पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल स्टेट। जो दो अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं उसे पॉली एटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स कहते हैं। और जो सिंगल होते हैं जैसे कि हेलियम, He, नियॉन, Ne, ये सिंगल हमेशा किसी के साथ ज्वाइंट नहीं होते, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मोनो एटोमिक स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। For example, the element oxygen, nitrogen are in the diatomic molecular states। इसको diatomic क्यों कहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का कभी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन कभी हम O लिखते हैं क्या? नहीं, ऑलवेज इट्स कम टू विथ 2। क्यों? क्योंकि सिंगल O प्लस O ऑक्सीजन होता है, O2 होता है। समझ में? ये हमेशा N कभी नहीं लिखते, हम N2 लिखते। इसके साथ मतलब एक सिंगल एलिमेंट कभी नहीं होता, ये अपने ही एलिमेंट के साथ ज्वाइंट होता है, ये अपने ही एलिमेंट के साथ ज्वाइंट होता है। दैट्स वाई वी कॉल हियर द डायएटोमिक मॉलिक्यूल, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डायएटोमिक मॉलिक्यूल स्टेट्स। ओके, समझ में आया? मोनो मीन्स जो सिंगल होते हैं, पॉली मीन्स जो दो अलग अलग एटम के साथ होते हैं, एंड डाई मीन्स मतलब अपने ही एटम के साथ अटैच होते हैं, अपने ही इलेक्ट्रॉन के साथ, अपने जैसे ही एलिमेंट के साथ अटैच होते हैं, उसे डायएटोमिक कहते हैं। When the atom of the different element combine with each other, the molecule of compound is formed. In other words, the compound are formed by the chemical attraction between the different elements. When the atom of the different element combine with each other, जब अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, the molecule of compound are formed। जब एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर, अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तब क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि हाउ टू मेक द कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनता है? दो अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। जब दो अलग अलग एलिमेंट क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। तब बनता है कंपाउंड। In other words, the compound are formed by the chemical attraction between the different element। ये भी उसकी एक डेफिनेशन है, लर्न करना है कि how to make a compound। The chemical attraction between the different element, अलग अलग एलिमेंट में जब chemical attraction होता है उसे हम compound कहेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? ये हो गया हमारा केमिकल सिंबल एंड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर मास एंड इट्स कंसेप्ट ऑफ मोल। तो हम आज मॉलिक्यूलर मास देखेंगे और मोल हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। So let's see the molecular mass. The molecular mass of a substance in the sum of the atomic masses of all the atom in a single molecule of that substance, like the atomic mass. Molecular mass is also expressed in the unit delta. The molecular mass of the substance is the sum of atomic masses. ये तो सभी को पता है। molecular mass की definition क्या है? mass की definition क्या है? sum of the atomic masses। सभी atomic masses की sum means molecular mass। एटॉमिक जितने भी एटम्स दिए उनकी सम करके हमें क्या मिलेगा? उसका मॉलिक्यूलर मास मिलेगा।
Like the atomic masses, molecular masses is also expressed by जिस तरह हम लोग एटॉमिक मास को डेल्टन से, डेल्टन उसका यूनिट है, उसी तरह मॉलिकुलर मास का भी यूनिट क्या है, डेल्टन है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है सभी को? काय मतलब मैंने ये कहा कि मॉलिकुलर मास मीन्स क्या होता है, द सम ऑफ द all the atomic masses which are given in the substance is called as the molecular mass। और जिस तरह एटॉमिक मास का यूनिट डेल्टन मीन्स म्यू है, उसी तरह मॉलिकुलर मास का भी क्या है, डेल्टन है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमें हाइड्रोजन का, इस तरह आपको बाकी का निकालना है, समझना बहुत, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर में आता है। जो पेपर में आता है उसको तो हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं बिकॉज यू आर सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो देखिए अभी हाउ टू डिडक्ट द मॉलिकुलर मास ऑफ H2O। H2O का मॉलिकुलर मास निकालना है हमें। किसका निकालना है? H2O मॉलिक्यूलर मास। देखिए अभी देखिए, अभी ये H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों है भाई, है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 60। हाइड्रोजन कितनी बार आया है यहाँ पे? 2 बार इंटू 2, है ना। ऑक्सीजन कितनी बार आया है बेचारा? 1 बार ही आया था। 2 1 जा 2, 16 1 जा 16। अब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम दोनों के एडिशन करेंगे। सो 16 + 2 कितना होता है? सभी को पता है 18 होता है। कितना होता है? 18। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आया हमारा? 18। क्या आया? H2O का मॉलिक्यूलर मास 18। समझा? H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला हमने? हाइड्रोजन कितने टाइम है? 2 टाइम, इसलिए 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ एटम्स जितने उतने, वो हो गया उसका मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आपके टेबल में दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ मासेस। सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ मास मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ H इंटू 2, क्योंकि 2 बार है इसीलिए, प्लस एटॉमिक मास O। हम इसको इस तरह भी लिखेंगे, इस फॉर्मूला में लिखेंगे कि एटॉमिक मास, ओ माय गॉड, एटॉमिक मास ऑफ H इंटू कितनी बार है ये? 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये कितनी बार है? एक ही बार है बेचारा। ये इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1। तो क्या आता है? 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। हो गया? समझ में आया? तो ये फॉर्मूला से करना। फिर चलो अभी कुछ दिया हुआ है उन्होंने कि हमें उसका मॉलिक्यूलर मासेस निकालना है, जैसे कि NaCl। मैं एक बता रही हूँ, बाकी आपको करना है। NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे? Na तो सिंगल ही है, तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ Na इंटू 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl इंटू 1। एक बार ही बेचारे। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है आपके टेक्निक में? कितना है? 23। देखिए यहीं पे दिखाई दे रहा है, अंदर बारे जैसे नहीं करना, यहाँ पे जो दिखाई दिया है उसी जैसा करना है। और Cl का भी दिया हुआ है, कहाँ है Cl? यहाँ पे है। तो हम लोग लिखेंगे क्या है? 23 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 1 मीन्स 23 प्लस 35.5। चलो करो, 35.5 प्लस 23 प्लस आता है इन सभी को करना। तो कितना आता है? 58.5। इसका एटॉमिक मास क्या है? 58। मॉलिक्यूलर मास क्या है? 58.5। ओके, अंडरस्टैंड? समझो सभी को? वेरी गुड। तो इसी तरह इसमें जितने भी दिए हुए हैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर मासेस, ये सारे के सारे फाइंड आउट करने हैं और करके मुझे सेंड करना है। दिस इज योर होमवर्क है, ये सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मोल। वी विल सी अ नेक्स्ट पीरियड बिकॉज इट इज द डिफरेंट कंसेप्ट। यू विल नॉट
लर्न इट बिफोर। इसको हम पहले नहीं पढ़ चुके हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से नए तरीके से हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? सो बी रेडी फॉर दैट। पढ़ो, समझो, अच्छे से पढ़ो, लर्न करो सभी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस